बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक नई वर्कशीट के साथ। ये है कार्यपत्रक 45, 14 दिसंबर की है। गणित सब्जेक्ट है, क्लास 10th है बेटा। आपको पता हो पिछली वर्कशीट में हमने जो पिछली वीडियो में सीखा था, हमने सीखा था द्विघात समीकरण होती क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था समीकरण में हमेशा दो पक्ष होते हैं, एक LHS और एक RHS, दायां पक्ष और बायां पक्ष। आज हम इस समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि से या मध्य पद तोड़ने वाली विधि कहते हैं इसको, उसको करेंगे जैसा कि हमने छोटी क्लास में कर भी रखा होगा। मैं आपको बता दूं, पहले देखिए जैसे लिख रखा है, देखो ये कुछ पहले रिक्त स्थान भरने हैं। 5 4 क्या होता है 20 होता है इसमें है, और यहाँ 5 + 4 कितना होता है 9। 7 × 3 माइनस का 3 होगा तो माइनस प्लस क्या होता है बेटा -21। इसमें आएगा, पहले में आएगा -21 और बाद में आएगा क्या 4, क्योंकि -3 + 4 क्या होगा बेटा +7 इक्वल टू 4 होगा। 8 5 जा 40, इसमें आएगा -40 क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है, 8 प्लस का है और 5 माइनस का, तो इसका सोल्यूशन होगा 3। तो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ माइनस और प्लस जब इन दोनों को हम साइन को लेते हैं तो ये हमेशा माइनस होते हैं बेटा, इनको घटाते हैं हम, समझिएगा। और बड़े वाले का साइन लग जाता है। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस इंटू प्लस करते हैं बेटा, तो ये हमेशा रिजल्ट किस में आता है घटा में आता है, यानी माइनस में आता है। चाहे प्लस माइनस हो, चाहे अलग अलग साइन को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट माइनस में आता है। एक जैसे साइन हमेशा जुड़ जाते हैं यानी ऐड हो जाते हैं यानी जमा हो जाते हैं, और अलग अलग साइन हमेशा माइनस होते हैं और बड़े, जैसे -7 + 3 दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे और बड़े वाले का साइन आ जाएगा। अब ये मध्य पद तोड़ना क्या है बेटा, मैं आपको चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ 2x² ये लिखा हुआ है जैसे -5x + 3 = 0। ठीक है, अब इसको करते हैं, क्या है ये 2x² - 5x + 3 = 0। देखिए बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है दोनों को। क्या आया गुणनफल, उसको बोलते हैं गुणनफल। गुणनफल आया इसका बेटा 6। ठीक है, और अब आपको क्या देखना है कि ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई यानी गुणा करके तो 6 आए और योगफल कितना आए उसका 5 आए। अब ध्यान दीजिएगा, 6 के लिए अगर गुणनफल जैसे इन्होंने बता रखा है, कौन कौन से हो सकते हैं बेटा 6 के लिए, 6 के फैक्टर हो सकते हैं 6 × 1, 2 × 3 है ना, और -2 -3 करोगे तब भी वही आएगा। इस तरह से आपको ये बन सकते हैं गुणनफल। और 3 × 2 यानी -2 × -3 कर दोगे ये भी चलेगा, और -6 × -1 करोगे ये भी चलेगा। तो फैक्टर तो आपको क्या देखना है, अब आपको मैं जो बात समझा रहा हूँ वो समझिएगा। आपको देखना है कि अगर ये गुणनफल पॉजिटिव आ जाए, यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर जो गुणा हो वो जमा में आए, तो जो इस मध्य पद को तोड़ना है उसका सम क्या होना चाहिए बेटा मध्य पद होना चाहिए। यानी आपको कौन से दो नंबर मिले -3 और -2। देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे यानी दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों का सेम साइन होगा और आएगा क्या 5, और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 6। तो देखिए क्या था ये 2x² - 5x + 3 = 0। तो कैसे करना है, आपने क्या बताया 2x² - 3x - 2x + 3 = 0। इन दोनों में से हमेशा पहले वाले में x तो होता है, कुछ और भी हो सकता है बेटा। क्या बचेगा 2x - 3। और ये देखिए अगर यहाँ -1 कॉमन लें तो अंदर के साइन चेंज 2x - 3। तो क्या फैक्टर बने, देखिए ये दोनों में कॉमन है, फिर इसके गुणनखंड बने 2x - 3 और दूसरा बना बेटा x - 1 = 0। अब या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा बेटा, और या ये वाला फैक्टर 0 होगा। तो x = क्या आ गया, ये 3 उधर जाएगा तो 3/2 या x = 1। ये इसका हल हो गया, कौन सी विधि से गुणनखंड विधि से, ये गुणनखंड बन गए इसके। ठीक है, तो अब देखिए आगे, अब ये तरीका मैंने बता दिया। आपको ध्यान क्या रखना है, अगर दोनों का गुणनखंड अगर किस में आता है माइनस में आता है यानी घटा में आता है, तो दोनों ऐसे नंबर लेने जिनको घटा करके मध्य पद आए। अगर दोनों का गुणनफल अगर जमा में आए बेटा, तो दोनों को
प्लस करके यानी जमा करके मध्य पद निकला, इतना आपको ध्यान रखना। ये सब बातें जो है यही लिखी गई हैं। बढ़ते हैं आगे, देखिए। अब आइए, कई बार इसने बोला है कि अगर आपको क्या दे रखा हो बेटा, बड़े बड़े फैक्टर दे रखे हो तो ऐसे भी फैक्टर कर सकते, जैसे 376 का आपने महत्तम समापवर्तक वाले में गुणनखंड वाले पहले चैप्टर में आपने इसको किया था, 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से। तो अब इसके फैक्टर कितने बन सकते हैं, देखिए आप ऐसे लिख लीजिए इसको, 47 इंटू ये 47 हो गया, ये 8 हो गया, फिर दूसरा क्या हो सकता है बेटा, ये 94 हो गया, ये फिर 4 हो गया। तो मतलब इस तरह से आप कई फैक्टर बना सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे, मदद करने में, मतलब सॉल्व करने में, बड़े अगर फैक्टर करने हो तो। चलिए अब प्रयास करते हैं। पहले दिया दिए हुए द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करिए। चलिए जी, गुणनखंड विधि है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखो ये है आपका 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, यही है ना बेटा। हाँ, अब मैंने कहा था 100 इंटू 1 करेंगे क्या आएगा, 100 आएगा। गुणनफल क्या होना चाहिए, 100, मतलब जमा में, तो जोड़ करके ऐड करके 20 आना चाहिए। तो कौन कौन से होते हैं, 10, -10 और -10, दो फैक्टर। देखो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा और ऐड करोगे तो 20 आ जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर गुणनफल पॉजिटिव आ जाए यानी जमा में आ जाए तो दोनों का योग होना चाहिए मध्यपद। करो फिर, 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। 10x कॉमन लिया, देखिए 10 10 यहाँ दोनों में, x तो होता ही है बेटा, तो 10x माइनस 1 आया, और फिर 1 कॉमन लिया तो ये भी आ गया 10x माइनस 1। तो ये आपके फैक्टर हो गए। अब आप बताएंगे दोनों एक जैसे हैं ना इसमें, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा। तो अब आइए दूसरा क्वेश्चन, ये है आपका, देखिए 6x² माइनस एक्स, कौन सा क्वेश्चन है ये, 6x² माइनस एक्स माइनस 2। करते हैं इसको, 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो बेटा इसमें भी वही सेम काम है, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो -12 आएगा। ये आपका गुणनफल हो गया। जब मैंने आपको अभी क्या बताया, गुणनफल अगर माइनस में आए तो आपको क्या करना है, उनका अंतर आना चाहिए, यानी 1। तो बताइए कौन से होंगे, 4 3 ज़ा 12, 6x माइनस 4x हो गया प्लस 3x। देखिए बेटा अलग अलग क्यों हुए ये, माइनस का 4 और प्लस का 3, इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो -1 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें देखिए 2 2 कॉमन है, x तो होता ही है, मैंने बताया 2x कॉमन लिया, 3x माइनस 2। अब जब सेम आ जाए तो बेटा इसमें 1 कॉमन ले लेते हैं, 3x माइनस 2। तो अब क्या बने फैक्टर आपका, एक तो आ गया 3x माइनस 2 और दूसरा आ गया क्या 2x प्लस 1, इसके गुणनखंड बन गई। यानी इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आएगा क्या, 3x बराबर 2 आ जाएगा, और इसको करोगे तो 2x बराबर आ जाएगा -1, और x बराबर क्या आएगा बच्चे, 2/3, और यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा, -1/2। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका, x इक्वल टू x बराबर 2/3 या फिर -1/2। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्या, 2x² प्लस x माइनस 300, सी पार्ट है इसका, 2x² प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0। अब फिर यही सेम काम, इसमें हमने क्या किया, इसका गुणनफल जो आया बेटा क्या आया, -600। तो बेटा फिर वही बात आ गई, ऐसे 2 नंबर पता करने जिनको गुणा करके आए -600 और माइनस करके आए 25 और -24। करो इनको, देखो तो ये फैक्टर बन गए आपके 2x²। तो पहले -25 और +24 माइनस हो जाएंगे ना बेटा अलग अलग, -300 इक्वल टू 0। अब इसमें खाली x कॉमन है, x कॉमन ले लिया बेटा, 2x माइनस 25 आया। अब देखो यहाँ 2 लाने के लिए आपको 12, तो इसका मतलब 12 उसमें भी कॉमन हो जाएगा, 2x माइनस 25 आएगा, 300 में से 12 कॉमन लोगे तो 25। तो बन गया ना गुणनखंड, एक तो ये वाला 2x माइनस 25 और दूसरा x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको करोगे तो क्या आएगा बेटा, 2x इक्वल टू 25 हो जाएगा, और x आ जाएगा 25/12।
2। और इसको करोगे x प्लस 12 को 0 करोगे तो x क्या आ जाएगा -12। तो ये सॉल्यूशन आ गया। एक तो 25/2 आया और एक माइनस का 12 आया। चलिए आगे देखिए डी पार्ट। x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 25, x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0। अगला है बेटा y प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16। ये ई पार्ट है, ये डी पार्ट है और ये ई पार्ट, दोनों एक जैसे हैं इसलिए मैंने साथ साथ लिख दी। इक्वल टू 16 लिखा हुआ है। इसको करिए a माइनस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 5 जा 10, 2 इंटू एक्स इंटू दिस क्या आ जाएगा बेटा 2x और 5 माइनस 25 इक्वल टू 0। तो देखिए ये और ये आपस में कट गए, ठीक है। तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 10x बचा। अब इसमें से x कॉमन होगा सिर्फ, देखो इसको स्प्लिट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी आपको, सिर्फ दो ही टर्म है ना। तो या तो x वाला 0 हो जाएगा बेटा, या फिर x माइनस 10 बराबर 0 होगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 10, यानी ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए इसको करेंगे तो ये भी ऐसे ही होगा। कैसे, ये लिखा हुआ है देखो, दिख नहीं रहा प्रॉपर कि y माइनस प्लस 4 माइनस 16 है या इक्वल टू, चलो जो भी है ये y प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 16। फॉर्मूला लगाइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू वाई इंटू 4 इक्वल टू 16। ये दोनों एक तरफ जाएंगे कट जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 8y, y आपने क्या किया कॉमन लिया तो y प्लस 8। या तो बेटा ये y 0 हो गया या y बराबर क्या हो गया -8 हो गया, या तो y 0 हो गया या y -8 हो गया। तो दिस इज द आंसर। अब इसकी जो शाब्दिक समस्या है, दो संख्याओं का, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 2 हो और संख्याओं का गुणनफल 182 हो। पहले तो मैं यहाँ पर करेक्शन करना चाहूँगा, 2 नहीं हो सकता, ये मिसप्रिंट है बेटा। अगर आप अंग्रेजी वाली वर्कशीट देखें तो ये 27 लिखा हुआ है। तो दो संख्याओं का योगफल 27 और गुणनफल 182। चलिए ये क्वेश्चन आपका दूसरा। योगफल संख्याएं मैंने मान ली क्या, देखो बेटा 27 अगर योगफल है तो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, एक x तो दूसरी हो जाएगी 27 माइनस एक्स। कैसे, अगर दोनों मिला के जब योग दे रखा होगा तो पहली वाली को x मान के दूसरी को योग में से माइनस कर देना। अब पूछोगे अंतर दे रखा हो तो भाई, अगर मान लो मैं 15 ईयर्स का हूँ और आपसे 5 साल बड़ा हूँ या छोटा हूँ, अंतर लिखा होगा यानी या तो बड़ा हो सकता है या छोटा। तो अगर मैं x हो गया तो उसमें 5 प्लस कर दो या माइनस कर दो। जो अंतर है, एक को x लोगे तो उसमें 15 प्लस या माइनस हो जाएगा, लेकिन जब योगफल दिया होता है तो एक को x मानोगे तो दूसरा हो जाएगा योगफल माइनस x। तो 27 था, उसमें मिसप्रिंट हो रखा है 2। तो अब उनका प्रश्नानुसार क्या है बेटा, प्रश्न के अनुसार क्या करेंगे, इन दोनों का गुणनफल x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर क्या है 182। इसको सॉल्व किया देखिए, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब ये दोनों उधर ले जाऊंगा ये दोनों को, तो क्या बन जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 27x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का 182। अब आपको फिर वही गुणनफल करना है 182। देखो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना, 1 इंटू 182 करोगे तो 182 आएगा। 13 और 14 ऐसे नंबर होते हैं जिनको गुणा करके 182 आता है और जोड़ करके 27। तो एक्स स्क्वायर 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। यहाँ तक समझ आया। पहले देखिए 27 के टुकड़े कर दिए 2, जिनको गुणा करके 182 और जोड़ करके 27 आए। अब इनमें से क्या कॉमन ले लोगे x, और इसमें से 13। देखिए बेटा x कॉमन लिया तो x माइनस 14 आया, फिर बाद में से माइनस 13 कॉमन लिया तो यहाँ पर भी आ गया x माइनस 14 इक्वल टू 0। x माइनस 14 ये गुणनखंड हो गए ना बच्चे, और x माइनस 13 यानी x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 13। ये दो नंबर आ गए जिनका योगफल 27 होगा और गुणनफल क्या होगा बेटा 182। ठीक है, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन। दो क्रमागत धनांक
धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। कर्मागत धनात्मक पूर्णांक। कर्मागत क्या होते हैं बेटा? लगातार 21 22 24 25 28 29, मतलब लगातार जिनके बीच में दो का, यानी एक x होगा तो आप बताओ अगला क्या होगा? x+1। मान लिए मैंने जिनके वर्गों का योग लिख रखा है। हमने मान लिया क्या? कर्मागत पूर्णांक क्या मान लिए? कर्मागत संख्या मान लिए। क्या धनात्मक मतलब पॉजिटिव लेने, नेगेटिव नहीं लेने। एक x होगा बेटा तो एक हो जाएगा x+1। वर्गों का योग प्रश्नानुसार, पहले का वर्ग हो गया x², दूसरे का हो गया x+365। अब देखिए बेटा x² प्लस, इसमें फॉर्मूला a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab यानी 2x 365। अब देखिए बेटा x² 2x² हो गया प्लस 2x, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, मानक में लिखना पड़ता है, +1 माइनस 365 इक्वल टू, देखो ये आया आपका क्या? 2x² प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अब ये देखिए इस वाले में से अगर आप क्या कॉमन लें, 2 से डिवाइड कर दें तो क्या बन रहा है बेटा? x² प्लस x माइनस 182। अभी करा था ना 13 और 14 को जोड़कर क्या आ रहा था? 27। अब हमें माइनस करके 1 चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गुणनफल अब क्या आएगा? माइनस में आ रहा है। तो फैक्टर तो वही है बेटा, फर्क क्या हो गया? वहाँ 13 और 14 ली थी, यहाँ -14 लेंगे। x² माइनस 14 प्लस 13 माइनस 182, सॉरी प्लस 14 लेंगे क्योंकि प्लस का साइन है बेटा, और माइनस का 13 लेना पड़ेगा। हाँ, माइनस 182 इक्वल टू 0। तो क्या फैक्टर बने? x कॉमन लोगे x+14 और दूसरा -13 कॉमन लेंगे तो x+14। आप बताइए क्या फैक्टर बन रहे हैं आपके? क्या फैक्टर बन रहे हैं? x+14 और x-13। क्या फैक्टर बन रहे हैं? x+14 एक फैक्टर आया है और दूसरा है x-13 दूसरा फैक्टर आया। तो x की वैल्यू आ गई क्या? ये करेंगे, x या तो आ गया -14 यानी -14 और x आ गया 13। उसने कहा धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर निकालने, माइनस में नहीं निकालने। तो पहली संख्या कौन सी ली थी बेटा? एक ली थी x और दूसरी x+1। अगर x 13 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? 13 + 1 यानी 14। 2 संख्याएं होगी जिनके वर्गों का योग क्या आता है बेटा? 365 आता है। ये था पूरा वर्कशीट 45। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब जो भी कमी हो, जो आप चाहते हो कि इम्प्रूवमेंट हो, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि वो काम अगली बार को उसको आपकी एक्सपेक्टेशन में, आपकी जो जिनसे आपको समझ आ जाए वो पूरी की जा सके। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार मिलते हैं फिर नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।